बहुत सुंदर, बहुत छोटा रूप धारण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, देखे जयते अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मंदिर मंदिर जा रहे हैं हनुमान जी। जहां भगवान को कोई नहीं मानता वहां मंदिर कहां से आ गए, और दशानन के मंदिर में पहुंच गए। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। जिस दिन से सीता जी पधारी है ना लंका में, लंका का हर एक व्यक्ति राम जी का भजन कर रहा है। हमारे राजा ने ये कौतुक कर तो डाला है, अब इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। हर व्यक्ति राम कथा कहता है, हर व्यक्ति राम कथा सुनता है। हर एक के हृदय में राम जी आकर के विराज गए हैं, और जहाँ राम जी विराज रहे हों वो स्थान मंदिर ही होता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कहीं कहते हैं 1000 रानी रावण के, कहीं कहते हैं 10,000 रानी। हनुमान जी सबकी शकल मिला रहे, इनमें हमारी सीता जी नहीं है। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसिका वृंद तय देखे हर्ष कपिराय। बहुत सारे वहां पर जो मकान हैं उनमें एक मकान अलग दिखा। क्या पहचान है उस मकान की? दरवाजे पे दोनों तरफ राम राम लिखा हुआ है। बाहर बगीचे में तुलसी का बहुत सुंदर गमला सजा हुआ है। मेरा निवेदन है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, एक घर में नियम बनाएं कि घर में एक बार घर में आरती होगी। एक जना आरती करेगा, एक जना घंटा बजाएगा, कोई घंटारी बजाएगा, कोई झांझ बजाएगा, कोई ताली बजाएगा, कोई और चिमटा बजाएगा, कोई नगाड़ा बजाए, कोई ढोलक बजाए। एक बार घर में ढोल धमाके से भगवान की आरती होनी चाहिए। शब्द का प्रभाव पड़ता है। बाहर अभी जोर से भड़ाके की आवाज हो, देखा नहीं क्या हुआ, पर भय उत्पन्न हो जाएगा। चाहे वो टायर फटा हो या कुछ और फटा हो, भय हो जाता है, अरे कुछ फटा, कुछ आवाज आई। कुत्ता पिल्ला को बुलाएं, कूर 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 करके, कुछ है नहीं, खाली शब्द से वो आ जाता है। छोटे बच्चे को शूशू करानी हो, सीटी बजाओ, अपने आप शूशू आ जाती है। आवाज का प्रभाव। गाड़ी में सीट बेल्ट पर लगाओ, आवाज होने लगती है, हम जान जाते हैं बेल्ट नहीं लगाई, बेल्ट लगाओ, आवाज का प्रभाव। कितनी सारी आवाजों का प्रभाव है। मोबाइल में मैसेज की आवाज अलग है, घंटी की आवाज अलग है। जब इन दुनिया की आवाजों का असर हमारे जीवन में है, तो भगवान के नाम की आवाज का भी असर निश्चय ही होगा। हमें अपने घर में जोर जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। शंख बजाना चाहिए, घंटा बजाना चाहिए, घड़ियाल बजाना चाहिए, जय जयकार करनी चाहिए। इन सब के करने से वातावरण इतना पवित्र होगा, ठाकुर जी को लगेगा ये मेरा साम्राज्य है, यहां मेरा काम हो रहा है। हर घर में एक नियम बना लें कि एक बार आरती पूरे दल बल के साथ होनी ही चाहिए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर बासा। बहुत से लोग मकान बनाते हैं, जितनी मकान की कीमत उससे ज्यादा इंटीरियर में खर्चा कर देते हैं, पर भगवान का चित्र कहीं नहीं होता है। हर घर में भगवान के चित्र होने चाहिए। जहां निगाह जाए वहां ठाकुर जी पर हमारा सीधा निगाह पड़े, सीधा दर्शन हो। हमारे एक शिष्य उन्होंने बहुत बढ़िया बंगला बनाया, ले गई गुरु जी चलो। जैसे ही घर में घुसे, पार्थ सारथी का बहुत सुंदर चित्र, बड़ा अर्जुन का रथ चला रहे भगवान। रसोई में गए तो 56 भोग का चित्र लगाए एक दीवार पर।
बच्चों के कमरे में गए तो ग्वाल वालों के साथ कृष्ण कन्हैया खेल रहे हैं। गार्डन की तरफ गए तो गार्डन की तरफ बरंडा था, झूला में राधा कृष्ण विराज रहे हैं अष्ट सखियों के साथ में। बड़ा मनोरम दृश्य, बहुत सुंदर। एक दीवार ऐसी नहीं जहां भगवान का चित्र ना हो। और जब बेडरूम में गए तो मजा आ गया। उनके सोने के कमरे में डबल बेड के सिराने जो दीवार थी, राधा रानी ऐसे हाथ लगा करके तकिया के सहारे लेटी हुई हैं और कृष्ण कन्हैया उनके चरण दबा रहे हैं। हमने कहा बहन जी यही चित्र क्यों लगाया कमरे में? बोले इसे देख के कभी कभी उनको भी शर्म आ जाती है और काम पे लग जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे घर को देख करके मालूम पड़ जाए कि ये विभीषण वाला घर है, रावण वाला घर नहीं है। पहले घरों के चित्रों को देख के संप्रदाय पता लग जाती थी कि ये राम जी का भक्त है, कि ये शिव भक्त है, कि ये कृष्ण भक्त है। जब से हम लोग मॉडर्न होने लगे हैं ना, तब से हम बनावट के चक्कर में अपनी असलियत को अलग करने लगे हैं। ये दुखदाई है। पहले जगह जगह चित्र होते थे, अब जगह जगह सीसीटीवी कैमरा होता है डराने के लिए। नीचे लिख देते हैं आप सीसीटीवी कैमरा की नजर में हो। कोई आदमी लटकता मटकता चल रहा हो, जो देखे सीसीटीवी एकदम से सीधा साधा हो जाता है। कोई ऊट पटांग हरकत कर रहा हो, जरा मोबाइल उसकी तरफ करना शुरू कर दो, झट से सीधा हो जाता है। अरे ये सीसीटीवी खराब हो सकता है, ये मोबाइल की मेमोरी फुल हो सकती है, लेकिन तीसरा कैमरा जो हमें देख रहा है ना, उसका वाईफाई बड़ा हाई फाई है। कहीं भी उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं आती है। हमेशा स्मरण रहे कि हमें कोई और कैमरा भी दिख रहा है, हमें उसका अनुगमन करना है, दुनिया का नहीं। मन में तर्क करने लगे हनुमान जी, लंका में कोई भक्त का घर कैसे हो सकता है? मन में तर्क करे कपिलागा, तेई समय विभीषण जागा। राम राम तेई सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कवि सज्जन चीना। जब भी किसी से मिले या कभी भी फोन उठाएं तो हेलो बोलने की जरूरत नहीं है। फोन का कनेक्शन लेते समय कोई फार्म नहीं भरवाया जाता कि आप हेलो बोलोगे तो ही फोन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मिलते ही राम राम बोलना चाहिए, राधे राधे बोलना चाहिए, जय श्री कृष्णा बोलना चाहिए। पहली बार मिल रहा है विभीषण, कोई हेलो हाई नहीं करी हनुमान जी से, राम 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 बोल करके काम आगे बढ़ाया। हनुमान जी ने कहा आपका परिचय? हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, बेपर रूप धरे वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, बेपर कहो निज कथा बुझाई। विभीषण ने हनुमान जी से अपना परिचय देने के लिए कहा, पर हनुमान जी ने अपना विजिटिंग कार्ड ही नहीं बनवाया है। जब कोई हनुमान जी से कहता है आपका परिचय दो, हनुमान जी भगवान का परिचय देने लग जाते हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। जैसे ही कहा मैं भगवान का भक्त हूं, विभीषण जी खुल गए और अपना सारा दुख कहने लगे। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन में जीव बिचारी। मैं राक्षसों के बीच में ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, जरा इधर उधर हुई झट कट जाती है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, मुंह में सारे दांत टूट टूट के बाहर आ जाते हैं, केवल जीव ही रह जाती है। इसी प्रकार सारे राक्षस नष्ट हो जाएंगे, केवल तुम्हारा ही राज रहेगा। कुछ अपने बारे में बताइए ना महाराज, हमारे बारे में क्या जानोगे? प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताहि न मिले आहारा। हम तो बंदर हैं, सुबह ही सुबह कोई हमारी शक्ल देख ले, कोई हमारा नाम ले ले तो उस दिन उसको भोजन ही नहीं मिलता है।
हनुमान जी महाराज हंसी कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के और सबसे ज्यादा प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में ही बंटता है। सबसे ज्यादा आनंद हनुमान जी के यहाँ है। और वो क्या कह रहे हैं कि हमारा कोई नाम ले ले तो भोजन नहीं मिलता। लेकिन एक बात सुनो, अस में अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमेर गुण भरे बिलोचन नीर। मेरे जैसा बड़ा बिना पढ़ा लिखा बंदर, जानवर, मूर्ख, मैं किसी भी लायक नहीं हूं, फिर भी ठाकुर जी ने मेरे ऊपर कितनी कृपा कर रखी है। ए विद कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्राम। पहले राम जी के गुणगान गाए और फिर जैसे सीता हरण हुआ वो कथा विभीषण को सुनाई। फिर कहा कि मैं सीता जी की खोज करने के लिए यहां आया हूं। कोई मिले तो मिलते ही उसे अपना अंदर की बात नहीं बता देनी चाहिए, पहले घुलना मिलना चाहिए, जानना चाहिए, देखना चाहिए कि ये काम का आदमी है कि नहीं, इसे अपनी बात बताएं कि नहीं बताएं। हनुमान जी ने विभीषण को राम जी की तरफ कर लिया। सबसे पहले चले, मैनाक मिला वो राम भक्त बनाया, सुरसा मिली वो राम भक्त बनाई, ईर्षा मिली राम जी के धाम पहुंचाया, फिर लंकनी मिली उसको भी वैष्णव बनाया। वैष्णव का काम है वैष्णवता का प्रचार प्रसार करना। मुसलमान